सीएम शिवराज सिंह चौहान का हवाई दौरा, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बता दें आपको, बाढ़ से बारिश से हाल बेहाल है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर, होशंगाबाद जिले के क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, नर्मदा किनारे स्थित क्षेत्रों का जायजा लिया है। तो हवाई दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, बाढ़ प्रभावित इलाकों को देख रहे हैं, हवाई दौरा कर रहे हैं। सीहोर होशंगाबाद जिले के क्षेत्रों को, बाढ़ प्रभावित हिस्सों को उनका जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नवीन सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। नवीन, अपडेट दीजिए। शिवराज सिंह चौहान का हवाई दौरा खत्म हो गया है। इस बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा किनारे जो इलाके हैं उनका दौरा किया है। शाहगंज, ये सीहोर जिला और होशंगाबाद जिले के आसपास के जो इलाके हैं जहां नर्मदा जी बहती हैं और जिन इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उन क्षेत्रों का हवाई दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तरीके से उसका आकलन किया है। उन्होंने ये भी देखा है कि किन किन जगहों पर, किन किन इलाकों में पानी लगा हुआ है और ये पानी कब तक नहीं उतर सकता, इसका आकलन भी आसमान से शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी क्षेत्र से विधायक भी हैं और इस क्षेत्र के उनका गृह जिला भी है और क्षेत्र में लगातार उनका मूवमेंट रहता है। आसपास के इलाके जो है, सीहोर के जिला मुख्यालय हुआ या फिर होशंगाबाद जिला, तो बारीकी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानते हैं किन इलाकों में ज्यादा क्षति हुई होगी, किन इलाकों में किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ होगा, किनकी सोयाबीन की फसल किस क्षेत्र में होगी और किस इलाके में ज्यादा आबादी है। तो इन सब क्षेत्रों का सर्वे और दौरा करने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में बैठेंगे, अफसरों से बातचीत करेंगे और अफसरों को बताएंगे कि किन इलाकों में मूवमेंट तेजी से बढ़ाना है, किन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करना है और कहां कहां फसलों का नुकसान हुआ है, लिहाजा उन किसानों के संपर्क में बने रहना है। तो ये तमाम मशक्कत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हो रही है। और अब से कुछ देर बाद ही माना जा रहा है पुनीत की कुछ बड़े फैसले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे, क्योंकि खुद इसका फिजिकली दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से कर लिया है। आसमान से सारे जो डूब के बाढ़ के जो प्रभावित इलाके हैं वो सब देख लिए हैं और किसानों से लेकर जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से हटाने का, उनको सुरक्षित स्थानों पहुंचाने का भी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। किन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। फिलहाल शिवराज जी ने कुछ देर पहले ये भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम सेना की मदद लेंगे और वायुसेना की मदद लेने के लिए वो लगातार संपर्क में भी है। जहां जिस इलाके में ऐसी जरूरत लगती है कि यहाँ एयरफोर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से नागपुर से एयरबेस से वहां से जहाज बुलवाकर रेस्क्यू भी कराएंगे। इसके अलावा 2 टोल फ्री नंबर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जारी किए हैं। जो भी कहीं अगर फंसा हुआ है या किसी कोई परेशानी या दिक्कत है तो वो फोन करके अधिकारियों से बातचीत कर सकता है, उनको अपनी शिकायत या अपनी परेशानी बता सकता है। जिला आपदा प्रबंधन समितियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि किसी हादसे का इंतजार ना करें, पहले से ही वो मुस्तैद रहें और जगह पर पहुंचे। और जैसे ही किसी डैम का गेट खोला जाता है और पानी दूसरे हिस्से में की तरफ आगे बढ़ता है, तो उस इलाके का जो जनप्रतिनिधि है, उस इलाके में का जो जिला प्रशासन का अफसर है, वो लोग अलर्ट रहें और वहां से लोगों की शिफ्टिंग, उस इलाके के लोगों की शिफ्टिंग सुरक्षित स्थानों में करें। पुनीत, एक बड़ी बात और कही है शिवराज जी ने कि अगर इस जिले से कहीं पानी छोड़ा जाता है तो दूसरे जिले का जो कलेक्टर है वो भी कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के रहे, ताकि यहाँ से अगर पानी छोड़ा जा रहा है तो वहां अलर्ट होने की वजह से शिफ्टिंग कराई जा सकती है आसानी से, कोई हादसा नहीं होगा। तो सभी आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, ये सभी आपस में कोऑर्डिनेशन में रहे पड़ोसी जिलों के, ताकि किसी तरीके की जनहानि की खबरें ना आए, किसी तरीके के हादसे की खबरें ना आए और हादसा होने के पहले ही सभी को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हाउस में भी, अपने बंगले पर भी एक कॉल सेंटर बना रखा है। अफसरों से लगातार वो संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जिस जिले में ज्यादा बरसात हुई है, ज्यादा बाढ़ के हालात हैं, तो उन अफसरों के साथ लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मौसम विभाग ने बताया भी है कि अगले 48 घंटे और बारिश होगी। इस लिहाज से माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश सरकार की परीक्षा की घड़ी है, अफसरों की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि बांध, नदी, नाले सभी उफान पर हैं, सभी भर चुके हैं, ओवरफ्लो हो चुके हैं। नवीन, मौसम को लेकर कोई और अनुमान है कि ये बारिश और जारी रहेगी या अब ये क्रम थम सकता है?
देखिए पुनीत, मौसम विभाग के अफसरों ने भी सरकार को ये जानकारी दी है कि भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग में भारी बरसात हो रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात हो रही है और अगले 48 घंटे भी इन इलाकों में अति वर्षा की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। तो ये अलर्ट भी किया है और एक तरीके से इसको चेतावनी के तौर पर भी लिया जाना चाहिए कि अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश सरकार के लिए और मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के लिए बड़े कठिन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ये अपील भी की है, आम जनता से भी अपील की है कि अनावश्यक वो घरों से ना निकले, पिकनिक स्पॉट ना जाएं, किसी डैम, जलाशय, नदी नाले के आसपास से ना जाएं, कभी उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, कभी भी हादसा हो सकता है। तो ये पुनीत अगले 48 घंटे जो है बड़ी परीक्षा की घड़ी है जबलपुर संभाग के लिए, होशंगाबाद के लिए, क्योंकि जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश अगर पिछले 24 घंटे में कहीं हुई है तो छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में हुई है। होशंगाबाद में बारिश अच्छी खासी हुई है। इस नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो भोपाल और रायसेन में अच्छी खासी बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। तो ये जो कुछ संभाग हैं जो मौसम विभाग ने बताए हैं, तो इन संभागों में भारी बारिश की उम्मीद। एरियल सर्वे करें, गिरते पानी और बादलों में से होते हुए हम नर्मदा जी तक पहुंच भी गए, लेकिन लो क्लाउड होने के कारण, नीचे तक बादल छाए रहने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने हमें कहा कि रिस्क है और इसलिए वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए वो गांव ढंग से मैं देख नहीं पाया, तो मजबूरन मुझे वापस लौटना पड़ा। अभी मैं यहीं से रहकर 24/7 बाढ़ की समीक्षा करूंगा। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, राहत के पूरे इंतजाम करेंगे। लेकिन अभी भारी बारिश का अलर्ट है और इसलिए इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले से बाढ़ और बारिश से अपनी टीम के साथ, सरकार प्रशासन के साथ जनता को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करूं। कल भी ऐसे ही हालात रहेंगे, इसलिए मैं अनूपपुर का कार्यक्रम भी कल का स्थगित कर रहा हूं। वहां काफी पहले से तय कार्यक्रम थे, लेकिन अब तो प्राथमिकता है अतिवृष्टि और बाढ़ से जनता जनार्दन को बचाने की, और इसलिए पूरी टीम के साथ, अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ, प्रशासन के साथ हम अपनी जनता को सुरक्षित रखने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं। और सभी भाई बहनों से मेरी अपील है कि संकट परेशानी है, लेकिन प्रशासन सजग है। मैं खुद नियंत्रण सारी चीजों पर खुद निगरानी रख रहा हूं, इसलिए चिंता न करें, बस रिस्क किसी भी कीमत पर ना लें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने हवाई सर्वे शुरू किया, लेकिन कई इलाके जो बाढ़ प्रभावित थे, जो नर्मदा नदी के एकदम तट पर स्थित जो गांव थे, वहां लो क्लाउड की वजह से वो ज्यादा सघन दौरा नहीं कर पाए हैं। और इसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि अब अगले 2 दिन तक वो तमाम कार्यक्रम छोड़कर, सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके केवल और केवल बाढ़ प्रभावित, अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों के लिए क्या और किस तरह मदद दी जाए, इस पर वो और उनकी सरकार काम करेगी। कुछ तस्वीरें जो हवाई दौरे के दौरान की हैं वो आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। नर्मदा किनारे के क्षेत्रों का जायजा लेने मुख्यमंत्री ने उड़ान भरी थी, लेकिन कई सारी जगहों पर लो क्लाउड और खराब मौसम के चलते वो ज्यादा सघन दौरा नहीं कर पाए हैं या ज्यादा सघनता से नहीं देख पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो अब भोपाल में रहकर के ही, मुख्यालय पर रहकर ही
हर एक जगह की स्थिति का बारीकी से आकलन करेंगे, कितना नुकसान हुआ है, कैसे राहत पहुंचाई जाए, उस दिशा में वो और उनकी सरकार काम करेगी तेजी से। अपना अनूपपुर का दौरा भी उन्होंने स्थगित किया है। कई सारे कार्यक्रम जो उनके प्रस्तावित थे उन सबको स्थगित किया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब वो दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करवाएंगे और उसके मुताबिक ही राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी और प्रशासन की है, उन्होंने बताया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई दौरा किया। हालांकि उन्होंने खुद यह बात स्वीकार की कि कई जगहों पर लो क्लाउड के चलते वो ज्यादा बारीकी से निरीक्षण नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हालात पर नजर रखेंगे और राहत का कार्य वो और उनकी सरकार कर रही है। बाकी सारे कामों से ऊपर प्रायोरिटी में इसे रखा है।